सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए कि कुछ विशेष बातों को लेकर, कुछ ऐसी बातों को लेकर जो परमेश्वर आज बताना चाहता है, उसको मैं आपके पास में लेके आया हूँ। जो काफ़ी लोगों की समस्या है कि बहुत से लोग कई सालों से कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, उनको काफ़ी टाइम हो गया है, मगर आज तक वो ये नहीं निर्णय ले पाए कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, कुछ लोग तो यह समझते हैं कि यदि मैं बपतिस्मा लूँगा तो मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि यदि मैं बपतिस्मा लूँगा तो मुझे सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। मैं दारू नहीं पी सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, मैं किसी से लड़ नहीं सकता। तो बहुत से सवाल हैं बाकी लोगों के दिलों में, उनके मनों में। तो ये सवाल आते कहाँ से हैं मेरे प्रियो? ये सवाल आपके हृदय में क्या ढालता है? आपके दिमाग में शैतान ढालता है, क्योंकि यदि आप बपतिस्मा लोगे तो आप क्या हो जाओगे? आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस वजह से सोच रहे हैं कि मैं बपतिस्मा लूँगा तो मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये थॉट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बपतिस्मा जो है वो मन फिराव का बपतिस्मा है। क्योंकि यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह आए तो यूहन्ना ने उनको बपतिस्मा दिया। क्या यीशु मसीह ने अपना धर्म परिवर्तन किया? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें दिखाया, यदि आपको मेरे पीछे चलना है और स्वर्ग में आपको प्रवेश करना है तो आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, और जो बातें मैंने सिखाई उसको मानना पड़ेगा, और तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर मन फिराने की बात है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं बपतिस्मा लेने जा रहा था तो कितने लोगों ने मुझे रोका, कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें आई, बहुत सी बातें मेरे दिमाग में शैतान ने ढाल दी थी, जिससे मैं निकल नहीं पा रहा था। मगर परमेश्वर ने मुझे वहां पर संभाला, और वहां पर मैंने पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दिया, और उन सभी बातों को अवॉइड कर दिया, दूर कर दिया। बहुत से लोगों ने मुझे इस बात में बोला कि तुम अगर बपतिस्मा लोगे तो क्या होगा, तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, और लोग तुमसे बुरा व्यवहार करने लगेंगे, तेरे माँ बाप तुम्हें छोड़ देंगे। तो ऐसी बातों को मैंने छोड़कर क्या किया, मैंने परमेश्वर के आज्ञा को प्रथम स्थान दिया, और फिर मैंने बपतिस्मा लिया। और जितनी भी मेरे अंदर बुराइयां थी, परमेश्वर ने धीरे धीरे कर कर बिल्कुल दूर कर दी है। मेरे नजर को पाक कर दिया, मेरे सोच विचार को पाक कर दिया। यदि आप भी इसी बातों में वजह से पीछे हट रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। आप एक आज्ञाकारी शिष्य नहीं हैं। आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर पा रहे। सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। जो आज्ञा यीशु मसीह ने दी है, जो उदाहरण यीशु मसीह ने दिखाया, जो डेमो यीशु मसीह ने दिया, वो हमको करना है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो हमको भी बपतिस्मा लेने की जरूरत है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करके पीछे नहीं हट सकते, आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। हाँ मेरे प्रियो, और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बपतिस्मा लेने के बाद कोई बुराई नहीं कर पाऊंगा, कोई झूठ नहीं बोल पाऊंगा, तो हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आप परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते हो, उसके पीछे चलने के लिए, उसकी आज्ञा को मानने के लिए। क्योंकि बिना बपतिस्मा के आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ वचनों के द्वारा, कि आप वचनों से अच्छे समझेंगे। तो यहां पर जब हम देखते हैं
कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में क्या प्रचार कर रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती 3 का पहले अध्याय से आप पहले वचन से आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और 6 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। फिर हम आगे देखते हैं 7वें वचन में, जब उसने बहुतोरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यानी कि ये लोग वहां पर मन फिराकर अपने पापों को मानकर क्या कर रहे हैं, यरदन नदी में बपतिस्मा ले रहे हैं। किसके द्वारा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यह अधिकार दिया था। परमेश्वर ने उसको ये कहकर भेजा था कि जा और अपने आगे उन लोगों को पापों के बारे में बता, मार्गों को तैयार कर, रास्ते को तैयार कर, ताकि वो लोग जान सके कि वो पापी हैं। हाँ मेरे प्रियो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मन फिराव का बपतिस्मा होता है, ना कि धर्म बदलने का। तो आपको इस चीज को गौर करना है। यदि आप डर रहे हैं तो मेरे प्रिय, उस डर को निकालो, क्योंकि ये डर शैतान की ओर से है। शैतान नहीं चाहता कि आपका उद्धार हो। शैतान नहीं चाहता कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। शैतान नहीं चाहता कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के पुत्र बने। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं तो तुरंत आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप बपतिस्मा लेंगे तो आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि मैं अब से बपतिस्मा लूंगा और परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। क्योंकि काफी कलीसियाओं में मैं देखता हूं कि वहां पर कई कई साल हो जाते हैं लोगों को आते हुए, मगर वो लोग क्या नहीं कर पाते, ये डिसीजन नहीं ले पाते, अपने आप को समर्पण नहीं कर पाते कि मैं भी बपतिस्मे के लिए तैयार हूं। हर बार कोई ना कोई बहाना उनके हृदय में होता है। तो मेरे प्रियो, ये चीजें अपने जीवन से दूर करो और आज्ञाकारी बनकर यीशु मसीह के पीछे चलो। मैं एक और आपको वचन बताना चाहता हूं कि कितना जरूरी है हमें बपतिस्मा लेना। तो यहाँ पर हम यूहन्ना 3:1 से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, फरीसियों में से निकुदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना करके मैंने तुझसे कहा कि तू नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हाँ मेरे प्रियो, आपने देखा कैसे वचन यीशु मसीह ने साबित कर दिया कि आपको बिना बपतिस्मा के आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है, चाहे बेशक आप कितने भी ज्ञानी हैं, बेशक आप या उस पर विश्वास करते हैं, फिर भी आपको बपतिस्मा लेना जरूर पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया और उसी के पद चिन्हों पर हमें चलना है। क्या आप क्या जानते हैं, क्या क्रिश्चियन लोग बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं होती उनको? क्या ईसाई लोगों को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो लोग भी बपतिस्मा लेते हैं।
जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग भी बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि उनको भी मन फिराने की जरूरत है, उनको भी पश्चाताप करने की जरूरत है, उनको भी पापों में मरने की जरूरत है और आत्मा में जन्मने की जरूरत है, मसीह में जन्मने की जरूरत है। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पापों के लिए हम मारे जाते हैं और मसीह के लिए जी उठते हैं। हमारा पूरा पुराना मनुष्य मर जाता है मगर नया मनुष्य जी उठता है। हालेलुया। तो आपको आज आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। क्या आप इस आज्ञा को मानते हैं? ये कोई मेरी आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु मसीह का वचन कहता है, हम जब पढ़ते हैं जब यीशु मसीह ऊपर उठाए जाने पर था तो उसने अपने चेलों को क्या आज्ञा दी? उसने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है कि तुम्हें क्या देना है, बपतिस्मा देना है। और आप लोगों को क्या करना है, यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि खाली विश्वास करने से आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर के साथ उस आज्ञा में बंधना पड़ेगा, उस वाचा में बंधना पड़ेगा कि प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करता है। आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से, तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, तभी आपकी आत्मा बचाई जाएगी और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रेरितों का काम 13 के 23 में पढ़ेंगे। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इज़राइलियों को मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया। हाँ मेरे प्रियो, किसका प्रचार किया? मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार। तो हम सभी को अपने अपने पापों को मानकर क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है, नया जन्म लेना है, जल और आत्मा से जन्मना है, तभी हम उस परमेश्वर के पुत्र कहला पाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि बिना बपतिस्मे के मैं स्वर्ग में जा सकता हूं या मसीह आपको इस्तेमाल करेगा, तो ये आपका मन का धोखा है और शैतान की इन सारी बातों को आप अपने जीवन से दूर करें और परमेश्वर की आज्ञा पर ध्यान लगाएं, उस पर मन लगाएं और आप यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। आइए, जो लोग बपतिस्मा लेने से उनका मन तैयार नहीं हो रहा है बपतिस्मा लेने के लिए, कई साल हो गए उनको मसीह में चलते चलते, तो मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग आंखें बंद करें और मेरा विश्वास है कि आपका मन ज़रूर तैयार हो जाएगा बपतिस्मे के लिए। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावंद खुदा यीशु नासरी, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ मेरे पिता। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे खुदा, जो बपतिस्मा प्रभु नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई वजह है मेरे परमेश्वर खुदावंद, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर की प्रभु राजा, उनका आत्मा हाँ मेरे परमेश्वर तैयार हो जाए प्रभु राजा, उस आज्ञा को मानने के लिए मेरे खुदा, जो आपने हाँ प्रभु दी है प्रभु राजा। ओ खुदा, जो आपने कर दिखाया मेरे खुदा, हाँ प्रभु राजा, वो जल आत्मा से जन्मने के लिए मेरे खुदावन आपने बुलाहट दी है मेरे परमेश्वर। ओ खुदावन की आत्मा तैयार, उनका देह तैयार हो मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु राजा, ताकि इनका भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु राजा, ये लोग आज्ञाकारी होकर प्रभु राजा तेरी सारी आज्ञा को मानकर तेरे भय में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर खुदावन। हाँ प्रभु राजा खुदावन, आप इनको भी अपना पुत्र बनाए मेरे खुदावन।
पिता परमेश्वर इनको भी अपनी निजी प्रजा बनाए मेरे खुदा, इनके मनों को तैयार करे मेरे खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, इनको भी अपनी ओर खींच ले मेरे खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, ये खाली विश्वास ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर कर्म से भी आगे बढ़ने पाए मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, विश्वास और कर्म में पिता परमेश्वर मिलकर काम करने पाए मेरे खुदा। ओ प्रभु राजा, इनके मनों को तैयार कर, इनके हृदय को तैयार कर। हाँ प्रभु, जो भी शैतान की बात इनके जीवन में है मेरे खुदा, जिनको रोकती है, इनका ठोकर का कारण बनती है, जितने भी लोग इनके ठोकर का कारण बनते हैं मेरे खुदा, उन सभी को मैं यीशु के नाम से दूर करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन आप इन पर अनुग्रह करे मेरे खुदावन, और इनको सामर्थ्य दे मेरे खुदा, ताकि ये बपतिस्मे के लिए तैयार हो सके और खुदावन प्रभु राजा और स्वर्ग में आनंद मनाया जा सके मेरे खुदा। कि प्रभु राजा वो भटके हुए प्रजा, वो भटके हुए लोग फिर से तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। धन्यवाद करता हूँ, अनुग्रह करे, दया करे प्रभु राजा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मांगता हूँ इस प्रार्थना को अपने प्यारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि जितने मेरे चैनल पर नए हैं उन सभी को, सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो लोग अंधकार में हैं वो लोग उस अंधकार से निकलने पाए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हालेलुया। परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन।